भारत जोड़ो यात्रा महाराष्ट्र में पूरा होगा। करीब 380 किलोमीटर लंबा भारत जोड़ो यात्रा रहा है। 13 दिन हम महाराष्ट्र में रहे हैं और 5 जिले से हम गुजरे हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कांग्रेस पार्टी की ओर से, भारत यात्रियों की ओर से और राहुल गांधी जी की ओर से कि महाराष्ट्र की जनता, खास तौर से नांदेड़, हिंगोली, वाशिम, अकोला और बुल्ढाना ज़िलों में जनता ने हमारा भरपूर स्वागत किया। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी, हमारे डीसीसी, हमारे ब्लॉक स्तर के समिति सब ने परिश्रम की और बंदोबस्त इतना अच्छा तरीके से किया कि हम इनका धन्यवाद जितना भी करें वो कम होगा। 10 में से 10 थोराट साहब, पटोले जी, HK पाटिल जी, अशोक चौहान जी, सबको खास तौर से मैं कहना चाहता हूं कि 2 हमारी जो पब्लिक मीटिंग हुई, शुरुआत नांदेड़ में और 18 तारीख में जो शेवगांव में हुई, ये 2 रैली हमारे लिए एक बूस्टर डोज है। पहला बूस्टर डोज नांदेड़ में मिला, दूसरा बूस्टर डोज हमें शेगांव में मिला। और मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी मजबूत हुई है भारत जोड़ो यात्रा के बाद। कांग्रेस पार्टी संगठन के कार्यकर्ताओं में एक नई जोश आई है, नई जान आई है, नया उत्साह दिखाई दे रहा है। और हम ये हमेशा महाराष्ट्र कांग्रेस का गढ़ रहा है और मैं उम्मीद करता हूं भारत जोड़ो यात्रा के बाद वो दिन लौट आएंगे जहां महाराष्ट्र में कांग्रेस का हाथ हर जगह दिखाई देगा। मैं और कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि पटोले जी, थोराट जी, पाटिल जी यहाँ हैं। हम 2 दिन के लिए महाराष्ट्र में विश्राम कर रहे हैं और 23 तारीख को मध्य प्रदेश जा रहे हैं। तो ये 6ठा राज्य हुआ और भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस पार्टी का नैरेटिव जो है मीडिया में, हमारी राजनीति में, वो बदला है। राहुल गांधी जी की छवि में क्रांतिकारी परिवर्तन देखने को मिला है। पर ये कोई नई बात नहीं है क्योंकि मेरा हमेशा ये कहना है कि ये असली राहुल गांधी हैं। आप लोगों ने नकली राहुल गांधी दिखाया पिछले 7-8 सालों में। ये असली राहुल गांधी जी अभी जनता के सामने दिखाई दे रहे हैं। मैं खास तौर से 2 या 3 बातों का जिक्र करना चाहता हूं महाराष्ट्र के संदर्भ में, जो हमें देखने को मिला, जो हमने महसूस किया पिछले 13। तो महिलाएं भारी संख्या में सड़कों पर आई थी और आज दोपहर को महिला, आदिवासी भारी संख्या में आएंगे। महिलाओं का आना हमारे लिए एक महत्वपूर्ण कदम है और हमें खुशी है कि 19 नवंबर को जो इंदिरा जी की जयंती थी हमने महाराष्ट्र में बिताया। ऐसे तो पंडित जी की भी जयंती हमने महाराष्ट्र में बिताई, पर
इंदिरा जी की जयंती पर महिला यात्रा करना, मैं समझता हूँ हमारे पुरुष साथी थोड़ा डिसअपॉइंटेड थे, नाखुश थे, पर राहुल जी उससे बहुत प्रभावित हुए हैं और उनका मानना है कि जो मध्य प्रदेश में जाएंगे, राजस्थान में जाएंगे, यूपी में जाएंगे, दिल्ली में जाएंगे, हरियाणा में जाएंगे, पंजाब में जाएंगे, मध्य प्रदेश में और जम्मू एंड कश्मीर में एक दिन हमें ऑल महिला यात्रा करना ज़रूरी है। तो 19 तारीख का जो हमारा अनुभव रहा है उन पर बहुत असर हुआ है। देखना है अभी मध्य प्रदेश में कौन सा दिन हम महिलाओं के लिए आरक्षण देंगे, ताकि वही महिलाएं उस दिन सिर्फ महिलाएं ही पद यात्रा करेंगी। एक तो ये महिलाओं का पार्टिसिपेशन। दूसरी बात, किसान ओल्ड पेंशन स्कीम वाले काफ़ी भारी मात्रा में आए, अध्यापक खास तौर से, किसान भारी मात्रा में आए, आदिवासी समुदाय के कई लोग, हजारों लोग आए, संस्थाओं की ओर से भी काफ़ी बुद्धिजीवी, एक्टिविस्ट, रिटायर्ड सिविल सर्वेंट, ओबीसी संस्थाएं, और कल करीब पौने घंटे के लिए राहुल जी की भेंट दलित और ओबीसी संस्थाओं के साथ हुई। उनमें लंबी बातचीत हुई जिसमें राहुल जी ने कहा कि जाति के आधार पर जनगणना करना ज़रूरी है और बहुत अर्जेंट है, क्योंकि उसके बिना हम आरक्षण की बात जब हम करते हैं वो कुछ हमें जानकारी के आधार पर आरक्षण की बात करनी है, और कास्ट सेंसस करना न केवल ज़रूरी है पर अर्जेंट है। और कई मुद्दे उठाए, कई बातचीत हुई। तो ये दूसरी बात हुई। तीसरी बात, हमारे जो घटक दल हैं, एनसीपी और शिवसेना भी भाग लिया भारत जोड़ो यात्रा में, हम उसका भी स्वागत करते हैं। हम मानते हैं कि इस यात्रा से एक प्रभावशाली संदेशा गया है महाराष्ट्र के जनता को, देश की जनता को, कि एक नया कांग्रेस उभर कर आ रहा है। एक कांग्रेस की आलोचना हमेशा होती रहती है, कांग्रेस की कमियां रोज गिनाए जाते हैं, पर कुछ 70 दिनों में वो आवाज़ें थोड़े दबे हुए हैं। लोग कहते हैं कुछ तो कर रही है कांग्रेस, पर इसके बाद क्या करेगी, ये सब सवाल उठाए जाते हैं। जैसा कि मैं कहकर आ रहा हूँ आप लोगों को, आप लोग थक गए होंगे मुझे देखकर और मुझे सुनकर पिछले 13 दिनों से, आपको छुटकारा मिलेगा कल से, पर मैं कहकर आ रहा हूँ कि भारत जोड़ो यात्रा एक परिवर्तनकारी क्षण है। जैसा कि हमारे देश के जाने माने बुद्धिजीवी नाना भाव पटोले जी ने नांदेड़ में कहा, भारत जोड़ो यात्रा एक मोमेंट है, इवेंट नहीं। इससे बढ़िया डिस्क्रिप्शन मैं नहीं दे सकता हूँ। ये इवेंट नहीं है, ये मोमेंट है, ये एक क्षण है, परिवर्तनकारी क्षण है हमारे राजनीति के लिए और हम कांग्रेस पार्टी के लिए भी। और इस भारत जोड़ो यात्रा से आर्थिक विषमताओं की बात राहुल जी ने की है, सामाजिक ध्रुवीकरण की बात की है और राजनीतिक तानाशाही की बात की है। लोगों को सुना है और मैं समझता हूँ अगले कुछ महीने में आप देखते रहेंगे कांग्रेस में जो परिवर्तन आएंगे
वो इस अनुभव के आधार पर आएंगे कि भारत जोड़ो यात्रा में हमने क्या सीखा है, हमने क्या सुना है और हमसे क्या अपेक्षाएं हैं जनता की। ये बिल्कुल साफ है कि जनता विकल्प के खोज में है। जनता चाहती है बीजेपी आरएसएस से छुटकारा। कांग्रेस ही एकमात्र ये विचारधारा है जो विकल्प पेश करता है और हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि भारत जोड़ो यात्रा की सफलता हम चुनाव में सफलता में कैसे बदलें। ये 1 महीने में नहीं होगा, 2 महीने में नहीं होगा, ये कुछ साल लगेंगे। और मुझे खुशी है कि पटोले जी, थोराट जी, सब लोगों ने मिलकर यह तय किया है कि अगले कुछ ही महीने में 6 कमिश्नरेट में 6 बड़े रैलियां होंगी ताकि भारत जोड़ो यात्रा का संदेशा और भी मजबूत तरीके से जनता तक ले जाएंगे और हमारे कार्यकर्ताओं को भी एक कार्यक्रम मिलेगा, एक एजेंडा मिलेगा 2024 के चुनाव के लिए। और जब विधानसभा के चुनाव आएंगे, विधानसभा के चुनाव के लिए मैं अंत में आप सबको शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग हमारे साथ रहे, 5:30 बजे उठे। कुछ शिकायतें थी आपकी, मैं जानता हूं, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूं। हमने पूरी कोशिश की, आपकी जो मांग थी हमने पूरी करने की, हमने पूरा प्रयास, ईमानदारी से प्रयास किया। राहुल जी ने आपके साथ एक प्रेस भेंट भी की जो इंटरनेशनल हेडलाइंस हो गया। वाडेगांव में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ उससे तो हेडलाइन भी बने, महाराष्ट्र में हेडलाइन बने, देश में हेडलाइन बने, अखबारों में हेडलाइन बने। पर अभी आज शाम को या कल एक फेयरवेल लेटर जनता को राहुल जी रिलीज़ करेंगे। उनका जो अनुभव रहा है पिछले 13 दिनों में, यहाँ एक गुरुद्वारा से शुरू हुआ ये भारत जोड़ो यात्रा, छत्रपति शिवाजी महाराज से शुरू हुआ, बाद में गुरुद्वारा गए, मस्जिद गए, मंदिर गए। यही भारत की अनेकता है और जो अनेकता को दबाता है वो हमारे भारत की एकता को खतरे में डालता है। यही भारत जोड़ो यात्रा का एक लाइन में मकसद है। अनेकताओं को मत दबाओ, अनेकताओं को स्वीकारो, अनेकताओं को सम्मान दो, अनेकताओं का जश्न मनाओ। हम एक हैं, मूल सिद्धांत ये है, हम एक हैं और हम अनेक भी हैं।